12 सर्वनाम पढ़िए और समझिए। एक बार एक नौजवान युवक एक महात्मा के पास पहुंचा। वह महात्मा से धर्म की शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, अतः उनसे मिलकर उसने अपने मन की बात कही। श्रद्धेय महात्मा जी, मैं आपसे धर्म संबंधी शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लें। उपरोक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त रंगीन शब्द वह, उनसे, उसने, अपने, मैं, आपसे, आप, मुझे तथा अपना संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, अतः ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6. निजवाचक सर्वनाम। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क. उत्तम पुरुष। ख. मध्यम पुरुष। ग. अन्य पुरुष। क. उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले के लिए किया जाता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे, मेरी पुस्तक खो गई है, हम सबका भला चाहते हैं। ख. मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे, तुम उसके यहाँ क्यों गए, क्या तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। ग. अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे, वे दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने नाटक में भाग लिया था। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, यह मेरी साइकिल है, वे मेरे छोटे चाचा जी हैं। 3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, चाय में कुछ पड़ा हुआ है, मुझे किसी से मिलने जाना है। 4. संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जो सोता है वो खोता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 5. प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, तुम कहाँ से आ रहे हो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। 6. निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता द्वारा अपने आप के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं ऑफिस अपने आप चला जाऊंगा, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तन। सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं, इनमें केवल वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। जैसे, वचन के कारण होने वाले परिवर्तन। दिनेश महेश का रिश्तेदार है, वह यानी दिनेश कक्षा 6 में पढ़ता है। वे, दिनेश और महेश एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कारक के कारण होने वाले परिवर्तन। मैं खाना खा रहा हूं, कर्ता कारक। मैंने खाना खा लिया है, कर्ता कारक। मुझे खाना खाना है, कर्म कारक। मेरे लिए खाना ले आओ, संप्रदान कारक। मुझ पर दया करो, अधिकरण कारक।
हमने सीखा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़कर उनमें संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता द्वारा अपने आप के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम